हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन पाई क्लासेस। पाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट जो हमने वीडियो डाली थी ना, वो चैप्टर 7 का रिवीजन की वीडियो डाली थी, और ये हमारी चल रही एक रिवीजन सीरीज जिसमें हम पूरे चैप्टर क्लास 10th के आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज रिवीजन करवा रहे हैं। मैं ये प्रॉमिस तो नहीं करता कि मैं सारे के सारे चैप्टर करवा दूंगा, बट जितने हो पाएंगे उतने मैं चैप्टर्स का रिवीजन करवा दूंगा, बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट। जिस वजह से अपन ने लास्ट क्लास में चैप्टर 7 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन करवाया था, जिसमें हमने डैश वर्क के क्वेश्चंस को भी टारगेट किया था। मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस रिवीजन सीरीज में डैश वर्क के एडिशनल क्वेश्चंस को टारगेट किया जाए। मैं उन बच्चों को पहले बता दूं जो बच्चे यहाँ पर पहली बार पढ़ने बैठे हैं, जो कभी कहीं पढ़े ही नहीं, भाई स्कूल में पढ़ाया तो ध्यान नहीं दिया और होमवर्क नहीं करा या प्रैक्टिस नहीं करी, कुछ भी नहीं पढ़ा और फिर डायरेक्ट ये वीडियो देखने आ गए तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले तो बुक की एक्सरसाइज, बुक के जो चैप्टर्स है वो खुद करे हुए होने चाहिए, उनको आना चाहिए। फिर यूँ समझ लो उसका रिवीजन हो रहा है। जब बच्चा बिना रिवीजन के जाता है ना एग्जाम देने, तो वो कुछ नहीं लिख पाता, तो उसका रिकेप हो रहा है, उसका रिवीजन हो रहा है। तो उन्हीं बच्चों को ये बेनिफिट करेगा जो पहले से पढ़े हुए होंगे, उस चैप्टर का रिवीजन है एक तरीके से। ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। मैं ज़्यादा फंडामेंटल्स जो है वो इंग्लिश के ही यूज़ करूँगा, बिकॉज आगे जाकर हिंदी मीडियम वालों को भी एट द एंड इंग्लिश में ही पढ़ना है। मैं बस थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजी बता दूंगा हिंदी में क्या होती है, बट इंग्लिश मीडियम वाले तो पढ़ेंगे ही। तो जैसा कि मैंने आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 सर्कल, बट इससे पहले लास्ट क्लास में जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कमेंट में बच्चों के आए थे कि सर हमें डैश वर्क में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उन क्वेश्चंस को पहले कवर कर लेते भाई। तो मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बता दिया था कि जो हम डैश वर्क के क्वेश्चंस ले रहे हैं वो है संजीव डैश वर्क है, ठीक है। जिन बच्चे के पास संजीव डैश वर्क है वो ही उसको पढ़ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट ये कि कोई सी भी चलेगी, तो मेरे हाथ में ये थी तो मैं ये चला रहा था। आप किसी से भी पढ़ सकते हैं डैश वर्क से, बस एक ही होना चाहिए। 10 डैश वर्क से मत पढ़ना, एक ही डैश वर्क से पढ़ना, बेनिफिट रहता है। हाँ, तो बच्ची ने बोला था, एक बच्चे ने कमेंट आया था कि सर पेज नंबर 99 के क्वेश्चन नंबर 15 का और वाला बता दो। ठीक है बेटा, बता देते हैं। पेज नंबर 99 निकालो, ये रहा और वाला क्वेश्चन। लिख दिया वैसे तो मैंने, ऊपर क्वेश्चन लिख दिया है, इधर देखो आप। क्वेश्चन क्या बोला है, डू द पॉइंट्स दिस एंड दिस एंड दिस, मतलब ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। फॉर्म मतलब होता है बनाना, क्रिएट करना। एक ट्राइंगल बनाते हैं क्या? पहले तो ये पूछ रहा है कि ये ट्राइंगल बनाते हैं क्या, ये नहीं बोल रहा कि कौन सा ट्राइंगल बनाते हैं, है ना। अभी कंफर्म नहीं है कि ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। तो पहले तो हमें ये पता करना है कि ट्राइंगल बनता है क्या इन तीनों पॉइंट से, और अगर इफ यस, अगर हाँ बनता है, तो व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल, वो कौन से तरीके का ट्राइंगल होगा। अच्छा, 2 क्वेश्चन पूछे थे उसी बच्चे ने। एक पेज नंबर 114 का क्वेश्चन नंबर 15 भी पूछा था, वो भी सेम ऐसा ही है। पहले मैं ये क्वेश्चन करा देता हूं, फिर उस पर आते हैं ना। देखिए बेटा, सबसे पहले हम इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यही मानकर चलेंगे कि ये ट्राइंगल है। हम यही मानकर चलेंगे कि चलो ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल कुछ ऐसा बन सकता है, कैसा भी बन सकता है ट्राइंगल, तो भैया कैसा भी बन सकता है। ये लो ऐसा बना दिया ABC, ठीक है। रैंडमली अपने अंदाजे से कैसे भी ट्राइंगल बना दो, इसको नाम दे दो A पॉइंट, ठीक है। चलो ये अपनी मर्जी से दे रहा हूं, तो ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट, इसको नाम दे दिया अपन ने, है ना। ये पॉइंट्स आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर, ठीक है। तीनों पॉइंट को सिचुएट कर दिया। पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल की तीनों साइड्स को निकालेंगे 1 by 1 डिस्टेंस फॉर्मूले से। जैसे मैंने ए बी निकाली है, तो ए बी का फॉर्मूला क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, मुझे पता है उसको ये सब आता है, उसने ये डिस्टेंस वगैरह निकाल ली होगी, बट वो आगे जाकर एक जगह अटक गए होंगे। कोई बात नहीं, मैं सब करा दूंगा, चिंता मत करो आप, ठीक है। x1 बताओ, देखो a और b के लिए सब कुछ बता चुका हूं। इसको बोलते हैं x1 y1, इसको बोलते हैं x2 y2। a पहले b बाद में है तो वो 1 1 और ये 2 2, इसको इसमें पुट कर दो।
जो बच्चा डायरेक्ट ये देख रहा है और पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखिए आना, चैप्टर 7 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति की। तो x1 कितनी है 3 माइनस x2 कितना है माइनस का 2, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। y1 कितना है 2 माइनस y2 कितना है माइनस का 3, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ये बात मैंने बता दी थी, ठीक है, लास्ट वीडियो में। माइनस माइनस जुड़ेगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी ये दोनों प्लस के हैं, तो प्लस प्लस ऐड होएगा तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस प्लस जुड़ेगा, 5 2 और 3 5 हो जाएगा, ठीक है। ए बी का तो ए बी, अंडर रूट का अंडर रूट, 5 का स्क्वायर 25, यहां से भी 5 का स्क्वायर 25। अब बेटा एक ट्रिक सुनो, आप ध्यान से सुनो एक ट्रिक। वैसे तो इसको 25 और 25 को जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा, रूट 50 आ जाएगा। फिर रूट 50 का अपन को जितना रूट हो सके उतना खोलना है, ठीक है। बट अगर मान लीजिए हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि भाई ये 25 प्लस होकर 50 बन जाएगा, रूट 50 बन जाएगा, फिर उसका रूट खोलना पड़ेगा। तो उसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। जब भी सेम नंबर आ जाते हैं रूट में, प्लस के अंदर सेम नंबर आ जाते हैं और उस अकेले का सिंगल का रूट ओपन हो जाता है, स्क्वायर रूट होता है। जैसे 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो हम डायरेक्ट इसको 5 ले लेंगे बाहर, और ये कितनी बार है 2 बार, तो 2 अंदर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अरे जब 2 आ जाते हैं ना सेम, जैसे मान लो रूट 16 प्लस रूट 16 आ जाए तो रूट 2 तो आएगा क्योंकि ये 2 बार है। कितनी बार है 2 बार। अब ये रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, तो 4 बाहर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो आ गया अपना ए बी। अब देखो, अब अपन को निकालना है बी सी। तो बी सी निकालने के लिए अब पहले बी और बाद में सी है। फॉर्मूला अगेन वही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होता भैया। ठीक है, पहले बी है बाद में सी है, तो ये हो जाएगा अपना x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो रख दो इसके अंदर, x1 कितना है माइनस का 2, माइनस x2 कितना है x2 2 ही है का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है y1 है माइनस का 3, माइनस y2 ये फॉर्मूले का माइनस, फिर y2 कितना है 3, तो ये 3 एज इट इज ऐसे रख दिया, ठीक है। इधर आ जाते हैं बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट, माइनस माइनस जुड़ जाता है, माइनस का 4 का स्क्वायर, माइनस माइनस फिर जुड़ जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, माइनस के 6 का स्क्वायर। अब स्क्वायर खोलो, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस का, ठीक है। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का। अब इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 6 2 का हाथ से लगे 1, 1 और 1 2 और 3 5, 52, रूट 52 आ गया। अब इसका रूट अगर आप खोलना चाहो तो भैया खुलेगा नहीं। वैसे खोलने का तरीका ऐसा होता है कि आप ऐसे करके फैक्टराइजेशन कर दो, भाई 2 से आ रहा है, 2 से आ रहा है, कितनी बार जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से आ रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब 13 से जाएगा, 13 कम 13। तो ये पूरी तरह से तो खुलेगा नहीं, लेकिन इसमें 2 के जोड़े बन गए। देखो आप, इसमें 2 के जोड़े बन गए। बट जो 2 है ना वो कितनी बार आ गया 2 बार। जो रूट ऐसे फैक्टराइजेशन करने पर जो ऐसे 2 बार आ जाता है ना, वो तो रूट से बाहर आ जाता है, मतलब ये 2 तो रूट से बाहर आ जाएगा। अब रूट के अंदर कौन बच जाएगा 13, रूट के अंदर कौन बच जाएगा 13, अगर आपको रूट खोलना है तो, ठीक है। बट अभी मैं आगे आऊंगा, देखना तुम कैसे क्या करता हूं मैं। ए सी अब निकालना है अपन को, ए सी, तो अंडर रूट वही फॉर्मूला लगेगा। अब मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा, अब पहले ए फिर बाद में सी है, तो वही x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। बस ये चीजें लिखते रहना, आप ध्यान रखना। भाई x1 कितना है बताओ 3, माइनस x2 2 का स्क्वायर, प्लस y1 कितना है 2, माइनस y2 कितना है 3 का स्क्वायर। 3 में से 2 गया तो 1 का स्क्वायर, 3 में से 2 गया तो 1 का स्क्वायर, बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस का रखेंगे यहाँ पे। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, फिर यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 ही 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 आएगा इसका। अरे बात समझ में आ गई, ठीक है। अब प्रॉब्लम अभी भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। क्यों सॉल्यूशन नहीं हुआ? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ये थी, क्वेश्चन जरा वापस से समझो,
क्वेश्चन ये कह रहा था कि डू दिस पॉइंट, ए पॉइंट, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, फॉर्म अ ट्राइंगल। क्या ये एक ट्राइंगल की फॉर्म बनाते हैं क्या ये तीनों पॉइंट मिलकर? तो ये हमें बताना था। कहां भागे जा रहा है यार, एक जगह टिक जा। ट्राइंगल की फॉर्म बनाते हैं ये हमें बताना था। तो कोई पॉइंट, 3 पॉइंट्स मिलकर ट्राइंगल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये पता करने का तरीका क्या है? देखो, ये पता करने का तरीका एक अलग से अपन को पढ़ना पड़ेगा। इसको ऐसा छोटा करते हैं, पहले साइड में बताना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा डिटेल में। हाँ, इधर आ जाओ। अब ये समझो कि कोई ट्राइंगल क्यों होता है ट्राइंगल, ठीक है। इफ ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा अच्छे से। अगर ए बी सी 9th क्लास में, 7th क्लास में एक आता है, जब ए बी सी को एक ट्राइंगल की फॉर्म बना रहे हैं, मान लीजिए कोई भी ट्राइंगल की फॉर्म बना रहे हैं ए बी सी, तो इसके लिए एक शर्त डेफिनेटली लगेगी कि इसकी कोई भी 3 साइड होती है। कितनी साइड होती है? 3 साइड्स होती है, 3 भुजाएं होती है, 3 लाइंस होती है। कोई भी 3 लाइन में से कोई भी 2 लाइन को हम प्लस करें, ऐड करें, तो वो तीसरी वाली लाइन से बड़ी ही होती है। समझ में आई बात? अरे अगर हम कोई भी 2 लाइन को थर्ड वाली कोई भी 2 लाइंस को अगर अपन प्लस करें, तो वो थर्ड वाली लाइन से हमेशा बड़ी ही होगी, छोटी कभी नहीं होगी। छोटी या बराबर इक्वल आ जाती है तो वो ट्राइंगल की फॉर्म नहीं बना सकता। मेरे कहने का मतलब ये, मान लीजिए 3 है, ठीक है, और ये 5 है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं 3 और 5, कितना होएगा? 8 होएगा। कितना होएगा? 8। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये 8 से छोटी ही होगी, 8 नहीं हो सकती, 8 से बड़ी नहीं हो सकती, 8 से छोटी ही होगी, स्मॉल होगी। भाई 7 हो सकती है, 6 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट ये उतनी छोटी नहीं होगी इन दोनों के टोटल से, मतलब इनके टोटल से बड़ी नहीं होगी। कुल मिलाकर बात समझ में आ रही है? ट्राइंगल की 3 साइड में से कोई भी 2 साइड का सम थर्ड वाली साइड से बड़ा ही होना चाहिए। टोटल हमेशा बड़ा होगा। थर्ड वाली लाइन चाहे सबसे बड़ी क्यों ना हो तीनों में से, लेकिन वो टोटल से तो छोटी होगी, टोटल से तो वो छोटी होगी। समझ में आ रही है बात? देखो, इसको मैं ना एक और ट्राइंगल ले लेता हूँ। मैंने एक ट्राइंगल और बनाया, मान लीजिए इस तरह से। तो यहाँ रख दिया मैंने 4, है ना, और ये लाइन रख दी मैंने मान लीजिए 8, ठीक है। 8 भी क्यों, इसको कम रखते हैं थोड़ा सा, 7। तो 4 और 7 है ना, यहाँ रख दी मैंने 13। अब ये पॉसिबल है क्या? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू अ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल के लिए पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं 4 को और 7 को मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा? वो 4 और 7 कितना होता है? 11। कितना होता है ये? 11। और इसकी जो सबसे बड़ी लाइन है ना, वो इससे मतलब बड़ी आ रही है, इसके टोटल से क्या आ रही है? बड़ी आ रही है, जबकि वो आनी चाहिए छोटी। क्या आनी चाहिए? छोटी। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल नहीं बना रहा, ये ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है। ये चेक करने का तरीका है। तो यही हम यहां पर भी चेक करेंगे। अपने पास ए बी आ गई 5√2, बी सी आ गई 2√3, 2√13 है, सॉरी, वो ए सी आ गई √2। अब इनमें से कोई भी 2 लाइन को आप प्लस करो, अगर वो थर्ड वाली लाइन से 2 लाइन को प्लस करो, थर्ड वाली लाइन से बड़ी आ रही है, तब तो ये ट्राइंगल है, और छोटा आ रहा है सम, तो ये ट्राइंगल नहीं बना रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे सामने कि ये तो √2 है, ये √13 है ना, ये दोनों तो प्लस हो नहीं पाएंगे, है ना। और अगर मैं इन दोनों को प्लस कर भी दूंगा तब भी अपन पता नहीं कर पाएंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो टेक्निकली हमें इनके रूट्स निकालने पड़ेंगे। अब ये थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है बेटा, है ना, थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है। इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, और ये रूट्स निकालना आपने 8th क्लास में सीखा होगा। किस में सीखा होगा? 8th क्लास में। थोड़ी सी याददाश्त ताजा करता हूं मैं तुम्हारी 8th क्लास की। अब मैं थोड़ा सा इसको निकाल रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं। ये √52 निकाल रहा हूं मैं, डायरेक्ट क्या निकाल रहा हूं? √52। कहां निकाले? देखो बेटा, मैं यहां पर निकाल रहा हूं ना, मैं यहां निकाल देता हूं। उसका रूट कैसे निकालते हैं सुनो। अब मतलब रूट ओपन करेंगे पॉइंटों में, बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे। इसका √52 का देखो, किसी का भी रूट खोलना हो तो आप इस तरह से करते हैं,
याद है 8th क्लास में पढ़ा होगा। ये फैक्टराइजेशन नहीं कर रहे हैं अपन, इस तरह से आप एक बनाते ही हो एल टाइप, उल्टा एल बनाते हैं, फिर उसके अंदर नंबर रखते हैं, फिर राइट हैंड से दो दो के जोड़े बनाने हैं, टू टू के पेयर्स बनाने राइट हैंड से। तो ये दोनों मिलाकर एक पेयर बन गया, पूरा पूरा एक पेयर बन गया। अब इससे एक पेयर से ज्यादा भी पेयर बन सकते हैं, कितने भी जोड़े बन सकते हैं। अब ये जो पहला जोड़ा बनाए है ना, इसके अंदर इससे छोटे स्क्वायर नंबर का डिवाइड करना है, या तो यही नंबर लेना है, ये इससे छोटा स्क्वायर नंबर लेना है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ऐसे स्क्वायर करते जाना है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 इसके पास में देखो, 6 का स्क्वायर 79 और 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब वो 64 तो ज्यादा हो जाएगा, तो मैं यहां पर लूंगा 7 का स्क्वायर। अब यानी कि 7 के स्क्वायर का इसमें डिवाइड करा तो 49 आया, और 7 टाइम गया, कितनी टाइम्स गया, 7 टाइम्स। जितनी टाइम जाता है वो ऊपर रखते हैं, जिसका स्क्वायर कर रहे होते हैं ना वो ऊपर रखते हैं। अब इसका माइनस करेंगे अपन, तो माइनस करो 3 आएगा, 52 में से 49 गए तो 3 बचेगा, है ना। अब हमें पॉइंटों में जाना है, किस में जाना है, पॉइंटों में। तो हम क्या करते हैं, यहां पर पॉइंट लगाकर यहां 0 लगा देंगे, जैसे डिवाइड करते हैं ना वैसे ही सीन, बस डिवाइड से थोड़े से अलग रूल्स है इसके। हम डिवाइड में क्या करते हैं, पॉइंट लगाकर एक 0 लगाते हैं, यहां पर एक साथ 2 ही 0 लगेंगे, जोड़े में काम होता है इसमें, तो एक साथ इसमें 2 zeros लगते हैं। अब ये 300 हो गया। अब मुझे यहां पर डिवाइड करना है, तो यहां पर आगे स्टेप में जाने के लिए जिससे पहले डिवाइड करा उतना ही पहले प्लस करना होता है, जिससे पहले डिवाइड करा उतना ही पहले प्लस करना होता है। फिर इसके बगल में ऐसा नंबर रखना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या तो ये आ जाए या इससे छोटा है, ठीक है। अब मैं इसके बगल में कुछ भी रखूंगा, चाहे 1 भी रखूंगा ना 1, तो ये 141 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 141। फिर 141 को 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 141 ही आएगा, सॉरी 141 ही आएगा, जो कि बहुत छोटा है। तो हम इसमें 2 रखेंगे, अब की बार कितना रखेंगे भाई, 2 रखेंगे। 114 तो है ही इसमें, इसके बगल में मैं 2 रख रहा हूं, 2 रख रहा हूं, यहां पर भी मैं 2 रख रहा हूं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो 284 आ गया। क्या 300 के आसपास है, बिल्कुल आसपास है। तो हम यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा 284 आ गया। कितनी बार डिवाइड हुआ, 2 टाइम्स, क्योंकि 2 2 बार रखा ना, तो 2 टाइम्स ये डिवाइड हुआ। ऐसा प्रोसेस चलता जाता है बार बार। अब इसको माइनस करेंगे भाई, ये बोरो करेगा 10 में से 4 गए तो 6 बचा, यहाँ बचा 9 में से 8 गए तो 1 बचा, इसने उधार दिया था तो 2 में से 2 गए तो 0 या, ठीक है। अब अगली स्टेप में जाने के लिए, अगली स्टेप में जाने के लिए अगेन 2 0 लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट एक बार ही लगता है, 0 अपन बार बार लगा सकते हैं, और जब भी 0 लगेगा तो एक साथ 2 ही 0 लगेंगे, सिंगल 0 नहीं लगेगा, ध्यान रखना। अब अगली स्टेप में जाने के लिए 2 2 4 हो जाएगा, ये 4 और ये भी 1, ऐसे कैसे। अब इसके बगल में वापस से ऐसा नंबर रखना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, या तो ये 1600 आ जाए या इससे छोटा है। आप थोड़ा सा टेक्निकली सोचो कि अगर ये 144 तो ऑलरेडी है ही, इसके बगल में अगर मैं 1 रख भी दूंगा तो ये 1400 होगा और ये 1600 है, तो कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा या एक से ज्यादा बार जाएगा भाई, ये एक बार ही जाएगा। 2 बार रखूंगा तो 2800 जाएगा। तो अपन को इतना पता चल गया, यहाँ पर 1 रखेंगे, ये ऐसे ऐसे आएगा और ये 1 टाइम जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई, 1 टाइम जाएगा। तो √52 की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। इन कैलकुलेशन को 18 में ना लिख लेना, इसको कैलकुलेशन को 18 में इसको, ठीक है। तो √52 की वैल्यू कितनी है, 7.21। ये पॉइंटों में निकाली है मैंने, और ऐसे ही पॉइंटों में निकालना है बाकियों को भी, दोनों को भी, इसलिए थोड़ा सा भारी क्वेश्चन था ये, है ना। ऐसे है तो इतना वो निकालना तो इजी है, ए बी बी सी ए सी ये सब निकालना बहुत इजी है, इसके पॉइंट्स निकालना थोड़े से मुश्किल थे, रूट्स खोलना। और इसके अलावा कोई और चारा नहीं है आपके पास रूट्स खोलने के लिए। तो ये तो मैंने किसका रूट खोल दिया, 52 का, √52 का रूट खोल दिया भैया, ठीक है। इसको तो साइड में कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन किसके रूट पे, √2 खोल लो। देखो यहाँ पर भी √2 है, दोनों से काम हो जाएगा, एक बार एक का ही खोलना है अपन को। वैसे √2 की वैल्यू याद रखना तो याद रख लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। 1.41 होती है, 1.414 ऐसे होती है √2 की वैल्यू। हालांकि अपन निकाल के भी दिखा देता हूं मैं भी, देखो आपको 2 रखा, मैंने कहा था पीछे से राइट हैंड से 2 2 के जोड़े बनाते हैं, तो सिंगल नंबर है तो ये एक ही जोड़ा कहलाएगा, ये एक ही पेयर है ना, एक सिंगल नंबर का।
इससे छोटे स्क्वायर नंबर का इसमें डिवाइड करना है। जैसे इसमें डिवाइड करा था अपन 7 का स्क्वायर का, ऐसे 2 से छोटा स्क्वायर नंबर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस करूंगा 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 टाइम गया। कितनी बार गया? एक बार गया। 2 में से गया तो 1 बच गया, पॉइंट लगा देंगे। अब 2 0 एक साथ लगेंगे। अगली स्टेप में जाने के लिए 1 से भाग लगाया था तो 1 को ही जोड़ेंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। अब इस 2 के बगल में ऐसा नंबर रखना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या तो ये आ जाए या इससे छोटा आ जाए। ठीक है, तो बताओ 4 रख दूं, 4 रख दूं? भाई 4 रखेंगे, देखो 4 रखूंगा तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 4 जा 16 का 6 KD1, 4 2 जा 8 और 1 96, बिल्कुल करीब है इसके। तो 4 रखेंगे है ना, 4 टाइम गया और यहाँ गया 96, माइनस करेंगे तो 4 बचेगा है ना। अगेन पॉइंट लगा हुआ है तो 2 0 लगा देंगे, 2 0 लगा देंगे भैया। तो अगली स्टेप में जाने के लिए अब ये 4 और 4 कितना हो गया? 8 और ये 2 का 2, इसके बगल में अगेन ऐसा नंबर रखना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या तो ये आ जाए इससे छोटा आ जाए। अब ये 200 कुछ है, ये 280 कुछ है, तो मैं यहाँ पर 1 भी रखूंगा तो 280 से ऊपर जाएगी गाड़ी। जैसे मान लो 1 रख दिया मैंने यहाँ पर, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 281 आएगा। अगर मैं 2 रख दूंगा, अगर मैं 2 रख दूंगा तो ये 280 तो है ही, तो ये 400 मतलब पार कर जाएगा ये। और यहाँ तो 400 से पार जाना नहीं अपन को, तो एक बार ही जाएगा। यहाँ पर कितनी बार जाएगा? ये 1 से डिवाइड होएगा, तो एक बार गया और ये आ जाएगा अपना 281। अब रिमाइंडर कुछ भी बचा उससे मतलब नहीं है अपन को, ये आ गया अपना। तो ठीक है, इसको भी साइड में कर देते हैं। अरे शिट, इसको हटाओ पहले तो, मल्टीप्लाई इनको। जिसने भी पूछा है क्वेश्चन खतरनाक पूछा है। क्या ठीक है, तो बेटा कितना आया अपना ये √2 कितना आया? 1.41। मैंने तो ये पहले बता दिया था 1.414 तक होती है। ठीक है, अब जैसे ये आया वैसे ये भी आ जाएगा 5 इंटू है ना 1.41। इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 का 0, कैरी 2 है ना, पॉइंट का पॉइंट, 5 1 जा 5 और 2 7, 7.05 आ गया ये। अब तीनों को पॉइंट्स में निकाल लिया। पॉइंट्स में निकालने का फायदा ये हो गया, अब इनको प्लस करना आसान है। अब 2 छोटी वाली लाइन ले लो, जो 2 सबसे छोटी लाइन है उन दोनों को प्लस करके देखो तीसरी वाली से बड़ी आ रही है या छोटी आ रही है। तो इनमें सबसे छोटी लाइन कौन सी है? तो ये है और ये है। ये 7.0 ये 7.2 है, तो ये सबसे बड़ी है। ये येलो वाली सबसे बड़ी है, ये ध्यान रखना, और ये वाली दोनों छोटी है। तो मैं इनको प्लस कर रहा हूँ 7.05 में 1.41 को प्लस कर रहा हूँ, जो कि कितना आएगा सोचो आप। 5 और 1 5 और 1 6, 0 और 4 4, पॉइंट का पॉइंट, 7 और 1 8। क्या ये 8.46 इससे बड़ा है? इससे बड़ा है? बिल्कुल है भैया, इससे तो बड़ा है, 7.21 से तो बड़ा है। यानी कि हमने 2 लाइन को प्लस किया। कौन कौन सी लाइन को प्लस किया था अपन ने? AB को और AC को, इन दोनों को प्लस किया, वो बड़ी आ गई तीसरी वाली लाइन BC से। किससे? BC से। तो फिर हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि यस, ये जो है ना ये एक ट्राइंगल बनाता है। तो हम लिख देंगे यस ABC फॉर्म अ ट्राइंगल। यस, एक ट्राइंगल की फॉर्म बना रहा है ना। तो ट्राइंगल तो बन रहा है। अरे जगह की कमी है, मैंने बहुत भर दिया इसके अंदर। चलो आगे पेज पे ले लेते हैं अपन। ठीक है भाई, ट्राइंगल तो ये बना रहा है। अब हमें ये जवाब देना है कि इफ यस, अगर हाँ वो ट्राइंगल बना रहा है तो हमने बोल दिया यस हाँ हो रहा है। व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल? अब कौन सा ट्राइंगल है ये बताना है, किस तरीके का ट्राइंगल है ये बताना है। ठीक है, तो अब उस पे आते हैं अपन। ठीक है, आगे अगले पेज पे आ जाओ, मैं इससे बचना चाह रहा था। क्या कहें? हाँ जी। तो अब ये ट्राइंगल तो बन गया, अब हमें ये प्रूफ करना है कि कौन सा ट्राइंगल है, ये पता करना है कौन सा ट्राइंगल है। तो बात समझो, अब बात समझो ध्यान से। जब ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल आ जाती है तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है।
जब ट्राइंगल की दो साइड इक्वल आ जाती है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। जब ट्राइंगल की तीनों साइड अलग अलग आती है तो वो स्केलेन ट्राइंगल होता है। अब इस ट्राइंगल की तीनों साइड अलग अलग है, ये वैसे तो स्केलेन ट्राइंगल है, बट जब स्केलेन ट्राइंगल आ जाता है तो हम लगे हाथ इसमें पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ये चेक करेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है नहीं है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल चेक करने के लिए मैं रूट वाली फॉर्म यूज करूंगा भाई। कौन सा वाली फॉर्म यूज करूंगा? रूट वाली। रूट वाली फॉर्म थोड़ी मददगार होगी अपने लिए, हेल्पफुल होगी। ये रूट की फॉर्म है, ये रूट की फॉर्म है, और एक ये रूट की फॉर्म है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि भैया हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको पाइथागोरस में बोलते हैं हिंदी में, हाइपोटेनियस को कर्ण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको आधार बोलते हैं, ये तो सबको पता होगा, और इसको लंब बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ओके। तो हाइपोटेनियस जो होती है ना कर्ण, वो सबसे बड़ी लाइन होती है ट्राइंगल की। ट्राइंगल की सबसे बड़ी लाइन होती है। ये देखो मैंने बनाया नहीं इसको राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये राइट एंगल बनेगा, कोई सा भी बन सकता था, फिलहाल बनाया नहीं। लेकिन सबसे बड़ी लाइन जो होगी वो राइट एंगल होगी, तो सबसे बड़ा रूट 52 है, तो रूट 52 रख देंगे इसके अंदर कर्ण में, इसका स्क्वायर बराबर। अब आधार और लंब कोई भी ले सकते हो, छोटे वाले कोई से भी ले सकते हो। तो ये ले रहा हूं मैं आधार 5√2 का स्क्वायर प्लस लंब है √2 ही लूंगा। ठीक है, √2 तीसरी वाली लाइन है इसकी, √2 तीसरी वाली लाइन थी, खंगे ये रही। ठीक है, रूट में रखा है, पॉइंटों में नहीं रखा, क्योंकि फिर पॉइंटों में तो बहुत मगजमारी हो जाएगी स्क्वायर खोलने में। इसमें फायदा ये है कि देखो स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, ऐसे करना है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 52, यहाँ बचेगा 2, लेकिन 5 का तो स्क्वायर होएगा ना भाई, ये इसके स्क्वायर से इसका रूट हटा है, इसका थोड़ी हटा है। 5 का तो स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, प्लस का प्लस, यहाँ पे 2 का 2, 52 का 52, 25 दूनी 50 प्लस 2 है ना, 50 और 2 52। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? यानी कि ये पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर रहा है। पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई हो पा रही है। इसका मतलब ये है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम यहां लिख देंगे हैंस अतः त्रिभुज ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। हिंदी में लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। बहुत टाइम लग गया इसमें, बहुत बड़ी वीडियो बन गई है ना। सेम ऐसे ही ये जो क्वेश्चन पूछा था ना, एक और क्वेश्चन पूछा था मुझसे बच्चे ने, पेज नंबर कौन सा था? हाँ जी, कमेंट में था एक और, पेज नंबर 114 ही है, पेज नंबर 114 का और के नीचे वाला। ठीक है, और अभी एक बच्चे ने कमेंट करा था चैप्टर 10 का भी करा दो, और चैप्टर 6 के कुछ डाउट आए जैद शमसी की तरफ से, तो इनके भी कुछ वीडियोस बना के डाल दूंगा मैं ना, बेफिक्र रहो आप। ठीक है, डाल दूंगा। हाँ भाई, पेज नंबर 114 के नीचे 15 का और वाला ये रहा। ठीक है, डैश वर्क हो गया, आप लोगों के पास डैश वर्क है तो देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसमें पढ़ लो। देखो आप, प्रूफ दैट द पॉइंट्स, हमें प्रूफ करना पॉइंट्स 2 -2 2 -2 एंड -2, 1 एंड 5, 2 ये जो है आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। इसने तो ये बोल दिया आगे से कि प्रूफ करो कि जो वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस होते कोने, ये ट्राइंगल के कोने जो होते हैं ना वो, ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अपन को ये प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के ही क्या है? वर्टिसेस है। तो कुछ ही मत करो आप, तो भाई इसको नाम दे दो A, इसको B, इसको C। ये इस पहले वाले से तो इजी है, ये वाला फिर आ सकता है बोर्ड में, ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, ये इसके आने के चांसेस कम हैं। ये तो बहुत रोलाने वाला क्वेश्चन है भाई। A भी निकाल लो, BC निकाल लो, AC निकाल लो, तीनों साइड निकाल लो। इसने बोला है कि भाई राइट एंगल प्रूफ करो। राइट एंगल प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है? ये पाइथागोरस थ्योरम आप लिखो, जो सबसे बड़ी लाइन है वो हाइपोटेनस में लगा दो, बेस और परपेंडिकुलर बाकी जो दोनों छोटी उसमें लगा दो। इनके स्क्वायर का टोटल अगर हाइपोटेनस के बराबर आ रहा है तब तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं आ रहा है तो नहीं है।
ठीक है, कर लोगे इजी? जिसने बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कर लेगा बेटा, कमेंट करके बता देना, ओके कर देना, बस आ गया सर। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, 10 चैप्टर से मैं इसको अलग कर देता हूँ। मैं सोच तो ये रहा था कि पहले 10 चैप्टर के साथ ही डाल दूंगा, लेकिन 10 चैप्टर से अलग करूंगा क्योंकि अब ये बड़ी हो गई, इसमें डाउट्स आ गए बहुत सारे। कुछ डाउट्स और हैं चैप्टर 6 के, तो पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, चैप्टर 6 के डाउट कर लेते हैं पहले, है ना। तो बेटा इसके अलावा और भी चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। चैप्टर 6 में से बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, जैद शमसी ने पूछा था चैप्टर 6 के डाउट करा दो सर, डैश वर्क में से पेज नंबर 59, 76, 105 और 138, ये 4 पेज नंबर बताया उसने, और उसमें से बोला है कि उसमें से छांट के चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन करा दो। तो भाई अपन देख लेते हैं। भाई चैप्टर 59 में से क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ना, आगे क्वेश्चन देखो आप, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले का एमसीक्यू है, पहले का 7वां, ये रहा क्वेश्चन, ये दिख रहा है। ठीक है, इसमें देख लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। इसमें बोला इन फिगर, डायग्राम बना के दे रखा है अपन को, पहले ये डायग्राम बना रहा हूं मैं। ठीक है, इस तरह से ये डायग्राम बना हुआ दे रखा है, और ये ए बी, ये डी सी दे रखा है। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये लाइन दे रखी है अपन को, ये लाइन पूरी दे रखी है। ठीक है, और ये लाइन पूरी दे रखी है। ये दोनों लाइन अपन को 7.5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और बीच में लाइन पॉइंट जो है वो पी पॉइंट है। ओके, क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी जो है ना वो पैरेलल है डी सी के। ठीक है, तो अब हमें ए पी निकालना है। क्या निकालना है? एपी। ये एपी लाइन को मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली लाइन निकालनी है अपन को। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे अपन। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें ट्राइंगल मिक्स होते हैं, तो समझ लो वो सिमिलर ट्राइंगल से रिलेट कर रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको सिमिलर लाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला और ये वाला, इसको सिमिलर लाने की कोशिश करूंगा। तो इन ट्राइंगल DPC एंड ट्राइंगल BPA, इन दोनों ट्राइंगल में हम देखें, ध्यान से कंपेयर करें, तो एंगल ना DCP इज इक्वल्स टू एंगल PAB इक्वल आएगा। भाई ये वाला जो एंगल है ना वो इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा। रीजन, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है। अब जब दो लाइन पैरेलल होती है, उसको तीसरी लाइन जब काट के जाती है तो उसे कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं, तो हम यहां लिख देंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ गए। ऐसे ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर आएगा। ठीक है, यहां पर भी तो वही जेड बनना है। अरे जहां जेड बन जाता ना, ऐसे देखो जेड बनना, देखो ऐसे जेड बनना, जहां जेड बन जाता है ना उसे कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये वाला एंगल भी इक्वल आ जाएगा। एंगल CDP इक्वल आएगा एंगल ABP के, वही सेम बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब कोई सी भी दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल आ जाते हैं तो वो सिमिलर ट्राइंगल कहलाते हैं। तो हम लिख देंगे सो बाय एंगल क्राइटेरिया, इस एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए। अब थोड़ा रखने का तरीका सही होना चाहिए आपका। जैसे पॉइंट एंगल C और A आपस में इक्वल है, एंगल D और B आपस में इक्वल है, तो उनके लिखने के जो सीक्वेंस है वो उस हिसाब से होंगे। पहले मैं वहां लिख रहा हूं, मैं एंगल CPD लिख रहा हूं, मैं ये CPD लिख रहा हूं, वो सिमिलर होगा ट्राइंगल। अब C किसके बराबर था? A के, तो यहां पर पहले A आएगा, फिर P किसके बराबर होगा? तो P के बराबर होगा, है ना। D किसके बराबर था? D किसके इक्वल आया था? B के, तो D B के इक्वल आता, तो लास्ट में B आएगा। अब इनके हिसाब से हम लाइंस को रख देंगे। हम जानते हैं जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाता है। तो इनका रेशियो इक्वल बनाओ आप। देखो ये वाली लाइन CP बाय AP इक्वल आ जाएगा PD बाय BP, PD बाय PB इक्वल पूरी लाइन ले लेंगे CD बाय पूरी लाइन ले लेंगे AB, इस तरह से। अब जो लाइन आपके पास मौजूद है वो रख दो और उन्हीं से काम है अपन को। जैसे CP है क्या अपने पास,
भाई सीपी और एपी नहीं है, दोनों ही नहीं है ना, और पीडी और ये भी नहीं है। ठीक है, चलो इसको रखो आप तो पहले तो, इधर देखो, इधर देखो, सीपी बाय एपी ये दोनों नहीं है, ऐसे कैसे रख दिया। लेकिन सीडी है अपने पास, सीडी कितनी है देखो, ये रही सीडी कितनी है 6 सेंटीमीटर, बाय एबी कितनी है ये रही 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले तो मैं इसको काट देता हूँ, 3 से कट रहा है तो 2 से कट रहा है, 2 3 से 6, 2 2 से 4 है ना, और सीपी हमें चाहिए ही नहीं। देखो भाई ये तो कितना आ गया 3/2। अब क्वेश्चन की डिमांड है कि एपी निकालो, क्या निकालो एपी, तो अपन को क्वेश्चन में काम किससे, एपी से, सीपी से काम है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस सीपी की जगह पे मैं लिख सकता हूं एसी माइनस एपी, क्योंकि एसी में यूज कर सकता हूं, एसी हमें लाइन दे रखी है, एसी हमें दे रखी है 7.5 पूरी लाइन दे रखी है इसने, तो इस पूरी लाइन में से माइनस कर दूंगा मैं एपी, तो सीपी बचेगा, तो सीपी की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं भाई एपी का तो एपी। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इससे 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2ac माइनस 2 को इससे करूंगा तो 2ap इज इक्वल्स टू 3 को इससे करेंगे तो 3ap। मैं मानता हूं एमसीक्यू के हिसाब से थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, बड़ा हो रहा है, लेकिन वेरी शॉर्ट में अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा 2 नंबर का आ जाएगा तो ऐसे ही करना है। तो भाई 2ac का तो 2ac, ये माइनस का 2 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये प्लस का हो गया, और 2ac का 2ac, 3 और 2 5ap हो जाएगा। यहां तक समझ में आया सबको। अब 2 का तो 2, 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। AC की वैल्यू अपन को दे रखी है उसने, पूरी AC लाइन दे रखी है 7.5 दे रखी, और यहाँ AP का AP हमें निकालना है, वो ऐसे कैसे। अब 5 से कट रहा है, 5 1 जा 5 है ना, 7 में से 5 का तो 2 बचा 25, 5 5 जा 25, और बीच में पॉइंट है तो पॉइंट, तो यहां पर आ गया 2 मल्टीप्लाई 1.5। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30। एक मिनट, अपन ने सही लिखा है ना सब कुछ, ठीक है। हाँ भाई, CD बाई AB, तो CD इसकी कितनी थी 6, ठीक है, और AB कितनी थी इसकी 4, ठीक है, 3 बाई आएगा, ठीक है, और फिर उस पर अपन लिखा CP, हाँ CP बाई AP, ठीक है, CP की जगह लिख देंगे अपन AC माइनस AP, बिल्कुल सही है, AP सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है भैया, ठीक है, सही है, यहाँ तक सही है, सबको सही है। 15 टू 30, इसमें 0.0 बीच में तो पॉइंट लगा देंगे, तो AP की जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर आ गई भाई, AP की जो वैल्यू है कितनी आ गई भाई 3 सेंटीमीटर आ गई, और ये आंसर है। अब आप इसके ऑप्शन में देख लो, ये ऑप्शन में है क्या, ठीक है, ऑप्शन में देख लो। अब ये ऑप्शन में नहीं है, ये इसका रीजन ये है कि ये मिसप्रिंट हो सकता है, ये मिसप्रिंट है भैया, अपन ने बिल्कुल सही तरीका करा है, ये इसने क्लियर नहीं बोला, ये 7.5 जो है वो पूरी लाइन है, ये आधी लाइन है, ये पूरा क्लियरली बोला नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये ऐसे ही होगा, हो सकता है इसमें आंसर में मिसप्रिंट हो, ठीक है, या क्वेश्चन में ही मिसप्रिंट हो, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ो, और कौन सा पेज नंबर बोला भाई, ओके बेटा, पेज नंबर 76 में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू है कुल मिलाकर, ये थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 का 4th है, एमसीक्यू है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस पढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ। इफ इन अ ट्राइंगल, चलो कोई एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द वन साइड, मैं इनका नाम रख रहा हूं ABC, तो कोई भी एक लाइन का स्क्वायर, जैसे BC का स्क्वायर है ना, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड। अब अदर 2 साइड ले लो, उनका स्क्वायर कर दो, है ना, और उनका सम, देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज, तो हमें पहली वाली साइड का एंगल क्या होगा ये बताना है, पहली वाली साइड के अपोजिट एंगल क्या होगा ये बताना है। ये बताओ, कुछ देखा देखा सा लग रहा है कि ये क्या ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है क्या? अरे भाई पाइथागोरस थ्योरम बोल दी इसने कुल मिलाकर, पाइथागोरस थ्योरम कहती है, पर पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि पहली किसी भी ट्राइंगल के पहली लाइन का स्क्वायर अदर 2 लाइन के स्क्वायर के सम, स्क्वायर का योग प्लस के बराबर होती है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। और पाइथागोरस प्रमेय किस पे लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में लगती है, और राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री का कोण बनता है, कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का, इस बड़ी वाली लाइन के सामने ही बनता है।
तो यहाँ पर कुल मिलाकर 90 डिग्री आएगा इसका आंसर। कितना आएगा? 90 डिग्री। इतना इजी था ये, है ना? तो बस अपन को पढ़ के समझ के करना था। अगला क्वेश्चन क्या है? 105 पर है, पेज नंबर 105। ये पहले का 7वां होगा, पेज नंबर 105 पहले का 7वां। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें। इन द गिवन फिगर ए बी 2 सेंटीमीटर एंगल। अच्छा, ये तो देखो दो अलग अलग ट्राइंगल्स दे रखे हैं। देखो ये क्वेश्चन ये रहा इस तरह से, ये दो अलग अलग ट्राइंगल्स दे रखे हैं, हम इसको सिमिलर प्रूफ कर देंगे और सिमिलर प्रूफ करके फिर आ जाएगा ये। बड़ा आसानी से आ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं डायग्राम मैंने आपको दिखाई दिया उसमें, मैं इसमें कर रहा हूं डायरेक्ट। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, इन दोनों ट्राइंगल में हम देखें तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री आ रहा है। अब भाई ए पर और डी पर बनने वाला एंगल इक्वल आ रहा है, तो वो तो हम इक्वल शो कर देंगे। अब इसमें दो साइड और दे रखी है अपन को, ठीक है, उनका रेशियो भी इक्वल आ जाएगा, तो ये सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सिमिलर हो जाएगा। तो आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा किसका किसके साथ रेशियो ढंग से बैठ सकता है। तो मैं बना रहा हूं ए बी का डीई के साथ रेशियो। ए बी कितनी है? 2 सेंटीमीटर और डीई 3 सेंटीमीटर। ये तो कट नहीं रहा, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा? फिर उसके अलावा क्या हो रहा है? ए सी का रेशियो में बनाऊंगा डी एफ के साथ। किसके साथ? डी एफ के साथ। ए सी कितना है? 4 सेंटीमीटर और डी एफ कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो अब ये 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये भी 2/3 आया, ये भी 2/3 आया, इसका मतलब इसका रेशियो इक्वल है। तो हम लिख देंगे बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर आ गया ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, अब ये जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या होता है? रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, सारी साइड्स का रेशियो आपस में क्या आएगा? इसका इक्वल आएगा। क्या कर देता हूं साइड में, सारी साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा। तो ये तो रेशियो आ गए थे कितने? 2/3। तो इसकी जो थर्ड वाली साइड है ना, थर्ड वाली साइड BC और EF, BC और EF, इसका रेशियो भी 2/3 ही आएगा। इसका रेशियो भी कितना आएगा भाई? 2/3, जिसमें से BC तो अपने पास है, 3/EF तो है ही, EF निकालना है हमें, और 2/3 ऐसे कैसे, है ना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो उसको इससे, इसको इससे, ऐसे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 2EF। 9 का 9 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में EF, तो EF इज इक्वल्स टू 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा इसका आंसर। देखो पीछे इसमें 4.5 आंसर है, 4.5 इसका आंसर है। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 138। हाँ, क्वेश्चन तो खूब अच्छे से पूछ लिया बच्चों ने यार दबा के। पेज नंबर 138 का डाउट देखो। अब ये भी एक फिलिंग द ब्लैंक की है, और ये तो फिलिंग द ब्लैंक है तो वैसे समझा देता हूं। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज inscribed on a side of a square is the area of the equilateral triangle is inscribed on a diagonal। बेटा देखो इसमें ये एरिया ऑफ जो पूछ रहा है ना, ये आपका डिलीटेड पोर्शन में से आ गया, इसको आप छोड़ दो, ज्यादा बेटर है। पहले चैप्टर 6 में ज्यादा एक्सरसाइज थी, 6.5 तक थी, इसमें 2 एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है, अब 6.3 ही बची है। तो जिसमें से एक एक्सरसाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर भी थ्योरम थी, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर थ्योरम थी कि किसी भी दो ट्राइंगल के एरिया का जो रेशो है वो उनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है, बट वो डिलीट हो चुका है तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़िए। बट इस वक्त तो अपन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती है, कोई पक्की बात सही नहीं है कि सही रहे पूरी तरह से, बस हम तो एक प्रैक्टिस के तौर पे कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है वो करने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर खत्म, तो डाउट खत्म हो गए। तो इसी के साथ आपका आज का डाउट सेशन होता है समाप्त। ठीक है, जो भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट्स पूछे थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए। अब एक बच्चे ने बोला था सर चैप्टर 10 का रिवीजन कराओ, और मैं नेक्स्ट चैप्टर 10 का ही कराने वाला हूँ, क्योंकि चैप्टर 7 तो मैं लास्ट टाइम करा चुका हूँ, और 8 तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है बच्चों को कोचिंग में, है ना, ट्यूशन में 9 में, तो देख लेंगे, लास्ट में देखेंगे उसको। 9 की वीडियोस आ जाएगी, है ना, अभी
आ गई होगी शायद, इस वीडियो डालने से पहले 9 की वीडियोस में डाल चुका होगा, और है ना उसके बाद अपन 10 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।